ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं क्लास आज का, है ना। आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, लिमिट यूजिंग एक्सपेंशन। जो लास्ट क्लास हम लोग पढ़ रहे थे उसमें एक दो क्वेश्चन किए थे। आज चलो तीन चार क्वेश्चन और करते हैं उसका ऊपर, तो पता चलेगा हमको कि वो कैसे यूज होता है ना। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आज एलएच रूल। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन लिखते हैं, limit extends to 0, limit extends to 0, a into the power x minus b by x is equal to हमको 2 दिया है ना। इसको हम लोग यूज करेंगे लिमिट यूजिंग एक्सपेंशन। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, a और b का वैल्यू निकालने के लिए बोला है क्वेश्चन में। ठीक है, तो e टू द पावर x का एक्सपेंशन थोड़ा देख लेते हैं क्या है। e टू द पावर x का एक्सपेंशन क्या है, देखो 1 प्लस x प्लस x स्क्वायर बाय 2 प्लस x क्यूब बाय 3 x स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल x क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल, ऐसा है 1 प्लस x, मतलब x बाय 1 फैक्टोरियल बोल सकते हैं हम लोग, x स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल x क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल, ऐसा है इसका एक्सपेंशन। तो लेट अस राइट दैट वन, है ना। इसको लिख सकते हैं क्या, इज इक्वल टू या इंप्लाइज लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 a into e to the power x का एक्सपेंशन 1 प्लस x बाय 1 फैक्टोरियल, ओके, प्लस x स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल, ओके, माइनस x क्यूब बाय प्लस x स्क्वायर बाय x क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल, प्लस ऐसे ये जा सकता है। ऐसे हमको कहां तक लिखना है बताओ। ये नीचे में हम देख रहे हैं डिग्री 1 है, तो 1 से ज्यादा मतलब 2 तक लिखोगे तो भी हमारा काम बनना चाहिए। माइनस b है, होल डिवाइडेड बाय हमारा हो गया क्या, x। सो दिस वैल्यू इज इक्वल टू 2, ये हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, ऑलराइट, तो अब हम आगे क्या करेंगे, इम्प्लाइज, जैसे लास्ट क्लास हम लोग स्टार्ट तो कर लिए थे, बताया था कैसे स्टार्ट करेंगे, है ना। फिर हम क्या करेंगे, ये कांस्टेंट को एक कर लेंगे, अलग कर लेंगे, फिर x सबको अलग कर लेंगे, x स्क्वायर सबको अलग कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे। यहाँ पे इनफैक्ट एक एक जगह में खाली है। चलो एक लाइन पहले मल्टीप्लाई कर देता हूँ, फिर दिखाता हूँ, थोड़ा आसानी होगा। लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, ओके, a प्लस ax प्लस ax स्क्वायर बाय 2 प्लस ax क्यूब बाय 6, ओके, डिवाइड प्लस कुछ चला आगे ऐसे इनफाइनाइट तक जाएगा, माइनस b है, होल डिवाइड बाय नीचे कितना है x इज इक्वल टू 2। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, भी कांस्टेंट को अलग कर लेते हैं। तो इट इज लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 हो गया, कांस्टेंट हो गया हमारा क्या, a माइनस b, प्लस अभी हम x का ऊपर आते हैं तो आ गया ax, प्लस उसके बाद ax स्क्वायर बाय 2, उसके बाद आ गया ax क्यूब बाय 6, और आगे जो भी है रहेगा, ओके, डिवाइडेड बाय नीचे हमारा x इज इक्वल टू 2। तो जब तक ये कांस्टेंट टर्म रहेगा तब तक इसका वैल्यू फाइनाइट नहीं आ सकता, क्योंकि एनीथिंग बाय 0 हो जाएगा वो इनफाइनाइट हो जाएगा, है ना। यही कॉन्सेप्ट तो हम यूज करते हैं। तो ax बाय x करोगे तो x कट जाएगा, a विल बी लेफ्ट एंड दैट विल गिव यू द आंसर। तो यही होता है हमारा, क्या बोलते हैं उसको, जब 0 होता है, 0 और इन्फिनिटी में, एक्सटेंड्स टू 0 और एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी में वही फर्क है। एक्सटेंड्स टू 0 में क्या होता है, उसका नीचे वाला जितना सब होता है, ये डिग्री जो होगा उसका नीचे जितना डिग्री होता है सारे का कोएफिशिएंट 0 होना चाहिए, और जो सेम है वही तुमको आंसर देता है। जस्ट लाइक दैट इन्फिनिटी में क्या होता है, उसका ऊपर जितना भी पावर सब रहेगा, मतलब डिग्री इतना मान लेते 3 है, 3 का ऊपर जो भी रहेगा वो सब हमारा 0 हो जाना चाहिए, और बाकी सब जो होता है छोटा वाला पावर तो 0 कर देता है, सेम पावर जो है वो हमारा आंसर देता है। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा बताओ, फिर x का नीचे वाला डिग्री जो है वो सबका 0 हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे a माइनस b का वैल्यू हो गया कितना, 0, ओके, और उससे पता चल गया कि a इज इक्वल टू b हो गया। दूसरा हो गया हमारा x का कोएफिशिएंट देखेंगे तो x कट जाएगा, तो इट इज a इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। Therefore a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू 2।
तो a का वैल्यू भी 2 हो गया और b का वैल्यू भी 2 हो गया। ओके, व्हाट अबाउट द अदर थिंग्स, दे आर नॉट क्रिएटिंग एनी प्रॉब्लम। तो ओ वैल्यू, क्योंकि अब हम अगर हम सेपरेट स्प्लिट करके लिखेंगे तो x से कटने के बाद ax/2 आएगा, x टेंड्स टू 0 है तो 0 हो जाएगा। इसके अगर आगे वाला जितना सारा पावर है दो जो नॉट क्रिएट एनी प्रॉब्लम। ठीक है, चलो इसी चीज को अगर हम करते हैं नॉर्मल मेथड में करने वाले हैं तो क्या हो सकता है देखते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 a to the power x minus b by x is equal to 2। ओके, ये हमारा होगा। ठीक है, तो अब हम इसको क्या करेंगे फिर क्या करेंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का कंसेप्ट होता है क्या, e to the power x minus 1 by x, मतलब यहाँ पे e to the power x minus 1 लाना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो हम क्या लिखेंगे फिर, लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0 लिखेंगे, राइट, a to the power x, तो b कॉमन ले लेते हैं, है ना, b कॉमन ले लेते हैं तो इट इज व्हाट, नहीं a पहले बाहर कर देते हैं। ओके, b कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, इट विल बी e to the power x by b, नहीं a कॉमन लेना पड़ेगा ना, होगा नहीं वैसे, ये कुछ ऐसा करना पड़ेगा, उसको हमको a कॉमन लेना पड़ेगा और e to the power x minus b by a लेंगे डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू 2। ओके, और क्योंकि हमको e to the power x minus 1 करना ही है तो ये वाला पार्ट को हमको 1 ही लेना पड़ेगा, तो b by a has to be 1, b by a has to be 1, नहीं तो ये काम नहीं बनने वाला है, b by a has to be 1, तो b by a 1 हो गया तो मतलब b is equal to कितना हो गया, a हो गया। ऑलराइट, तो हमारा ये लिमिट कैसे चेंज हो जाएगा फिर, लिमिट x टेंड्स टू 0, a को बाहर रख देते हैं, e to the power x minus 1 by x is equal to 2, और ये वैल्यू तो हमारा हो ही गया 2, है ना, ये सॉरी 1 हो गया, तो a into 1 is equal to 2 या फिर a is equal to 2, तो a का वैल्यू अगर 2 हो गया तो b का वैल्यू हमारा कितना हो गया, a है, तो b is also 2। तो ये हम अगर इसको नॉर्मली करेंगे तो उसके लिए हमको ऐसे ही सोचना पड़ेगा, नहीं तो ये क्योंकि इसका फाइनाइट वैल्यू दे दिया है, फाइनाइट वैल्यू दे दिया है मतलब e to the power x minus 1 by x फॉर्म में ही आना चाहिए। ठीक है, चलो हमारा जो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का लिमिट जो होता है, लिमिट x टेंड्स टू 0 e to the power x minus 1 by x is equal to 1 होता है ना, यही ना हमारा फॉर्मूला है। तो ये क्योंकि इसका फाइनाइट वैल्यू दिया है तो मतलब ये तो सॉल्व होगा ही होगा, इसका फाइनाइट वैल्यू दिया है इसका मतलब ये सॉल्व होगा ही होगा। तो e to the power x माइनस और कुछ होने तो ये सॉल्व हो नहीं रहा, समझ रहे हो मेरी बात, e to the power x माइनस एनीथिंग बाय x होने से सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का कांसेप्ट यही है कि e to the power x minus 1 by x is equal to 1 होता है, तो दैट अदर पार्ट हैज टू बी 1। समझा मैंने बात अभी? Yes sir. अदर पार्ट हैज टू बी 1 क्योंकि इसका लिमिट वैल्यू दे दिया है सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो लिमिट वैल्यू दे दिया, फाइनाइट वैल्यू दिया है, तो इट विल बी सॉल्व, मतलब कैसे भी वो सॉल्व होगा। और सॉल्व होने के लिए एक्सपोनेंशियल का तो एक ही कंडीशन होता है, e to the power x minus 1 by x होने से उसका वैल्यू 1 होता है, और नहीं पढ़े हम। समझ में आया मेरे बात अभी? Yes sir. तो वी हैव टू टेक दिस वन एज 1 सो दैट ये लिमिट वैल्यू हमारा मिलेगा। ठीक है, ओके, तो ये बन गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। हम दो मेथड में कर लिए, इसी चीज को हम चाहेंगे तो LH रूल में भी करेंगे। LH रूल में बता देता हूं क्या है, अगर यही क्वेश्चन में स्टार्ट कर लेते हैं LH रूल, है ना। ओके, तो LH रूल क्या बोलता है, LH रूल बोलता क्या है कि हम लिमिट को सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग डेरिवेटिव, डेरिवेटिव यूज करके हम लिमिट को सॉल्व कर सकते हैं। तो रूल बोलता है कि हमारा जो लिमिट का वैल्यू दिया होगा, लिमिट x टेंड्स टू a fx by gh का फॉर्म में होना चाहिए। LH रूल हमको बोलता है
लिमिट एक्सटेंड्स टू ए fx by gx का फॉर्म में होना चाहिए। ऑलराइट, इसको हम लोग लोपिटल रूल बोलते हैं। ऐसे पूरा चीज पढ़ते नहीं है, बीच में काफी सारे चीज हमारा क्या होता है, गायब हो जाता है टर्म्स। ऑलराइट, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, लोपिटल रूल, या फिर सिंपल वे में एलएच रूल बोलते हैं। तो उसमें लिए कंडीशन क्या होना चाहिए कि लिमिट एक्सटेंड्स टू ए कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लिमिट एक्सटेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स बाय जी ऑफ एक्स, ऐसा होना चाहिए। ओके, फंक्शन ऐसा होना चाहिए, तो जाके एलएच रूल अप्लाई करने के लिए हम लोग सोच सकते हैं। ऐसा नहीं है तो ऐसा हमको करना पड़ेगा, ऐसा हमको करना पड़ेगा, यहाँ तक हमको लाना पड़ेगा। लाने का बाद ही हम सोच सकते हैं कि एलएच रूल यहाँ पे डालेंगे या ना डालेंगे। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, एफ ऑफ ए का वैल्यू निकाल देंगे और जी ऑफ ए का वैल्यू निकाल लेंगे। ओके, एफ ऑफ ए का वैल्यू निकाल लेंगे, जी ऑफ ए का वैल्यू निकाल लेंगे। ऑफकोर्स लिमिटिंग वैल्यू है ही, तो जाना चाहिए क्या, 0 by 0 का तरफ होना चाहिए या फिर इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट का फॉर्म होना चाहिए। तो या तो 0 by 0 फॉर्म में होगा या फिर इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म में होगा, तो जाके अभी रूल अप्लाई करने के लिए ये एलिजिबल हुआ। मतलब हर चीज को हम एलएच रूल में नहीं डाल सकते हैं जब तक हम उनको ये फॉर्म में नहीं लाए। अगर ये फॉर्म में आ गया तो हम एलएच रूल डाल सकते हैं। और रूल बोलता है क्या, लिमिट एक्सटेंड्स टू ए, लिमिट एक्सटेंड्स टू ए एफ का डेरिवेटिव दैट इज एफ डैश एक्स लिखते हैं बाय जी डैश एक्स। ओके, साइड में लिख देते हैं अप्लाइंग एलएच रूल, अप्लाइंग क्या लिखते हैं, अप्लाइंग एलएच रूल। ओके, या फिर ऊपर में लिख सकते हो, ये लाइन लिखने से ऊपर लिख सकते हो अप्लाइंग एलएच रूल, वी गेट दिस वन। तो यहाँ पे क्या है, कंफ्यूजन थोड़ा होता है, क्या बच्चे सोचते हैं कि डेरिवेटिव तो निकालना है तो इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। तो हम लोग डेरिवेटिव में पढ़े हैं u बाई v का रूल है, लेकिन यहाँ पे वो u बाई v का रूल यूज नहीं होता है। ऊपर का अपना डेरिवेटिव रहता है, नीचे का अपना डेरिवेटिव रहता है, यही रूल है। तो हम कितने बार यूज कर सकते हैं, ये हो गया एलएच रूल, बस इतना, और ज्यादा कुछ नहीं है। डेरिवेटिव आपने करके निकाला। हम जो इतना सारा फंक्शन देखते हैं ना, इतने सारे फंक्शन देख रहे हैं कि सारे फंक्शन में इसका कैसे निकलेगा, उसका कैसे निकलेगा, सोचना पड़ता है। इसमें सोचने का काम खत्म। ये बोल रहा भाई ये फॉर्म में आ गया तो फिर डेरिवेटिव निकालो, ऊपर का नीचे का डेरिवेटिव निकालो, देखो कितना आ रहा है, क्या वैल्यू निकल गया, ठीक है, फाइनाइट वैल्यू हो गया, चलो खत्म। अगर नहीं हुआ फाइनाइट वैल्यू, बोला कि फिर और एक बार यूज करो, वंस अगेन यू कैन यूज दिस वन। लेकिन जब तक ये फॉर्म रहेगा, या तो 0 by 0 या फिर इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट, ये दोनों फॉर्म में से कोई भी फॉर्म आएगा तो रूल को अप्लाई करो। मान लेते ये करने के बाद मैं फिर से लिमिट वैल्यू पुट करके देखा कि ये फिर से 0 आया और ये फिर से 0 आया, हमारा पार्ट सॉल्व नहीं हो रहा, हमारा क्वेश्चन जो सॉल्व नहीं हुआ, तो फिर से हम 0 by 0 फॉर्म लिख देंगे और फिर से डेरिवेटिव निकाल लेंगे, इसका डेरिवेटिव दोबारा से निकाल लेंगे। तो दैट इज द रूल, रूल यही बोलता है ना। तो सिंपल बस इतना ही है रूल में। अब बाकी हम क्वेश्चन करेंगे तो हमको पता चलेगा। ओके, हम लोग उसमें सोचते थे भाई ये अलजेब्रिक किससे सोचेंगे, कैसे करेंगे इसको, इसमें सोचना नहीं है कुछ। भाई 0 by 0 हुआ, डेरिवेटिव निकालो, फिर नीचे का डेरिवेटिव निकालो, फिर उसका वैल्यू डाल के देखो, हो गया, चलो काम खत्म। नहीं हुआ तो एक बार और डालते हैं, अगर 0 by 0 हुआ तो। लेकिन कहीं पे अगर ऊपर में 1 नीचे में 0 हो गया तो इनफाइनाइट हो जाएगा, डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा फिर। ओके, नीचे का 0 होना चाहिए, होना नहीं चाहिए, ऊपर का 0 होने से फाइन, 0 by एनीथिंग 0 होता है, ठीक है, यही हमारा रूल है। अब देखते हैं कि इस रूल को इस क्वेश्चन के लिए अप्लाई हम कैसे कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी हमको कुछ ऐसा चीज करना पड़ेगा ये क्वेश्चन में जो तुमको लगेगा कि यार ऐसे कैसे करेंगे हम, है ना। लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 a e to the power x minus b डिवाइडेड बाय x। इसको हम कर रहे कैसे, ये हमारा एक्सपेंशन मेथड में हो गया, है ना, दिस इज योर एक्सपेंशन मेथड। ये हमारा नॉर्मल मेथड जो होता है फॉर्मूला इसलिए यूज करके, ये उस मेथड में हो गया। और ये हमारा क्या हो गया, एलएच रूल में कर रहे हैं अभी हम इसको क्या करेंगे, एलएच रूल यूज करके करेंगे।
देखते हैं पहले। सुनो, LHL यूज कैसे करेंगे क्वेश्चन में। याद रखो कि अगर वैल्यू हमको दिया है, फाइनाइट दिया है, फाइनाइट वैल्यू हमको अगर दिया है, तो हर एक लाइन में ये 0/0 या फिर इनफाइनाइट फॉर्म में होगा, हर एक लाइन में होगा। अगर नंबर है ऊपर में 2 नीचे में 0 ऐसे आ रहा, तो हम तो नहीं बोल सकते कि अब जबरदस्ती होगा अभी। लेकिन अगर अलजेब्रा है तो उसमें करना पड़ेगा। अगर अलजेब्रा है और ऊपर में कुछ अलग आ रहा है, नीचे में कुछ अलग आ रहा है, देन वी विल हैव टू टेक दैट वन एज 0। ये हमारा क्योंकि फाइनाइट वैल्यू मेरे को दे दिया, लिसन, क्योंकि ये मेरे को फाइनाइट वैल्यू दे दिया, तो इन दैट केस हमको क्या करना है बताओ, ये जो है 0/0 फॉर्म में है बोल के हमको मानना पड़ेगा। अगर नीचे 0 हो रहा है तो हम देखते हैं कि नीचे हमारा 0 हो रहा है, ऊपर में लेकिन 0 नहीं हो रहा है। 0 डालने से क्या आ रहा है हमारा, ऊपर में क्या आ रहा है, अगर 0 डालेंगे तो a minus b has to be 0। ये हमारा एक इक्वेशन आ गया। आया समझ में? Yes sir। हम LHL डालने वाले हैं, लेकिन पहला लाइन में मैं a minus b is 0 लिखा। क्यों लिखा? क्योंकि ये हमारा 0/0 फॉर्म में आना चाहिए। So whatever thing we will get in numerator is to be 0। ओके, ऑफ कोर्स नंबर आएगा तो उसके बाद नहीं बोलूंगा जबरदस्ती 0 है। अगर मान लेते 2 आ गया, मैं बोलूंगा 0/0 फॉर्म में, तो ये तो नहीं बन सकता। अभी तो ये नंबर नहीं है ना भाई, ये तो अलजेब्रा है। फॉर सम वैल्यूज ऑफ a and b it can be 0। यस और नो? Yes sir। तो अब हम क्या करेंगे, LHL डालेंगे। लिमिट एक्सटेंड्स टू 0। मैं बताया था कि डेरिवेटिव का वीडियो देख लेना, इसका डेरिवेटिव निकालना है हमको अभी। तो अभी हमको निकालना है क्या, d/dx ऑफ a to the power x minus b। तो ये क्या हो जाएगा, रूल आ रहा है, तो रूल बोलता है कि इसको लिखो d/dx ऑफ a to the power x माइनस d/dx ऑफ b। यही हमको बता रहा है ना रूल। रूल बोल रहा है कि माइनस लिख के लिखो। फिर इसमें जब डेरिवेटिव हम डालेंगे तो रूल बोलता है कि कांस्टेंट को बाहर निकाल लो भाई। उसके बाद e to the power x बच गया, e to the power x का डेरिवेटिव e to the power x होता है, माइनस b कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव 0 होता है। तो यही हम लोग पढ़े थे डेरिवेटिव में। तो उसको भी हम अप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, a into e to the power x, ये डेरिवेटिव में निकाल दिया, माइनस ये 0 हो गया, डिवाइडेड बाय व्हाट, x का वैल्यू हो गया 1। तो ये मैं कैसे कर लिया, LHL डाल के ये कर लिया, तो इज इक्वल टू 2 दिया है ना। ओके, अब इसके आगे वाला लाइन हमारा क्या हो रहा है, आगे वाला लाइन क्या हो रहा है, अगर मैं x टेंड्स टू 0 डालता हूं अभी, अब नीचे में तो 0 हो नहीं रहा है, मतलब LHL रूल अप्लाई नहीं हो सकता। पहली बात। दूसरी बात, अगर नीचे 0 नहीं आता तो हमारा वैल्यू तो निकल गया। और क्या कुछ पूछ रहे हो क्या? ओके, तो नीचे 0 नहीं हो रहा है तो वैल्यू मिल गया हमको। वैल्यू मिल गया तो हमको क्या वैल्यू मिल रहा है देखते हैं। a into e to the power 0 मतलब a हो गया, तो a is equal to 2 हो गया, therefore b is equal to, या फिर a minus b बोला है ना, therefore 2 minus b is equal to 0, b is equal to 2। बताओ सबको समझ में आया ये क्वेश्चन? तीनों फॉर्म में निकाले। क्या सर वो नीचे में 1 किससे है, वो वाला थोड़ा x का डेरिवेटिव। अब तो मैं इसका डेरिवेटिव निकाल रहा हूं ना, इसका डेरिवेटिव निकालेगा, इतना हो गया, और इसका डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव 1 होता है। पढ़ा नहीं है, डेरिवेटिव का वीडियो नहीं देखा क्या? नहीं सर, मतलब मुझे लगा कि आप खाली न्यूमरेटर का निकालो और नहीं, रूल तो बोलता है ना कि दोनों का निकालो बोल के, ऊपर का भी निकालो अपना, नीचे का भी अपना निकालो। ऊपर का इतना हो गया, नीचे का नहीं समझाया इसलिए कि ये सिंपल है पूरा, x का डेरिवेटिव 1 होता है। चलो फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, दिस मच इज इक्वल टू दिस, फाइंड a and b। चलो इसको पहले एक्सपेंशन में करते हैं। लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, a इंटू एक्सपेंशन लिखता हूं मैं 1 प्लस a इंटू कॉस एक्स का होता है 1
माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू द पावर 4 बाय 4 फैक्टोरियल। और हम लिखने वाले नहीं है। क्यों नहीं लिखने वाले नहीं है? क्योंकि मैं डिनोमिनेटर में देख रहा हूं एक्स क्यूब तक है, तो एक्स क्यूब ज्यादा से ज्यादा हम लिखेंगे या फिर उससे एक पावर ज्यादा उतना तक लिखेंगे और नहीं लिखेंगे। माइनस बी इंटू साइन एक्स हो गया हमारा एक्स माइनस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू द पावर 5 बाय 5 फैक्टोरियल। ओके, और हम आगे नहीं लिखने वाले हैं। होल डिवाइडेड बाय नीचे हमारा हो गया कितना एक्स क्यूब और वैल्यू दे दिया हमको कितना 1। वैल्यू हमको कितना दे दिया है 1। ठीक है, चलो आगे देखते हैं अभी क्या करेंगे। implies लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, ये वाला हमारा x है, तो x को मल्टीप्लाई कर देते हैं। अभी क्या बनेगा देखते हैं। x प्लस a इंटू एक्स, सिंपल मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, थोड़ा देख लो, कहीं पे गलती कर रहा हूं तो बताओ मेरे को। a एक्स क्यूब बाय 2 प्लस a एक्स टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय 24। आई होप अभी तक सही कर रहा हूं मैं। हाँ यस ठीक है, तो माइनस उसके बाद ऐसे यहाँ पे छोड़ दिया कुछ, उसके बाद प्लस बी एक्स माइनस बी एक्स क्यूब बाय 6 माइनस बी प्लस बी एक्स नहीं माइनस बी एक्स है, साइन सब गड़बड़ा गया। ओके, ये हो गया हमारा माइनस बी एक्स। ठीक है, उसके बाद हो गया प्लस बी एक्स क्यूब बाय 6, फिर माइनस बी एक्स टू द पावर 5 बाय 120 प्लस डॉट डॉट ऐसे चले गया। डिवाइडेड बाय नीचे हमारा आ गया एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1। डन ना? अब हमको क्या करना है आगे देखते हैं। लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, अब देखेंगे क्या बनेगा। कांस्टेंट पहले ले लेते हैं, कोई कांस्टेंट तो है नहीं इसमें कहीं पे, तो x ले लेते हैं। x का कोएफिशिएंट यहाँ पे 1, यहाँ पे a, यहाँ पे b, तो 1 प्लस a माइनस b इंटू एक्स। सभी को समझ में आया? यस सर। अभी मैं एक्स क्यूब लेता हूं तो एक्स क्यूब आ गया हमारा कितना माइनस a बाय 2 प्लस b बाय 6, ये हमारा दूसरा इक्वेशन हो गया इंटू एक्स क्यूब। अब उसके बाद हम लेंगे एक्स टू द पावर 5, एक्स टू द पावर 5 लेंगे तो आ गया a बाय 24 ऑल्दो वी डोंट नीड इट माइनस b बाय 120 एक्स टू द पावर 5 प्लस ऐसे करके चलेगा होल डिवाइडेड बाय नीचे में एक्स क्यूब हो गया और इसका आंसर हो गया 1। एंड आई होप ये एक्सपेंशन लिखने के बाद सभी को पता चल रहा होगा कि एक्स क्यूब का कोफिशिएंट जो है एक्स क्यूब है, तो ऊपर में इससे नीचे जितना भी है सबका कोफिशिएंट 0 होगा, इससे ऊपर जितना है वो ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा। उसके लिए हमको सोचना कुछ नहीं है, खाली इसका नीचे का कोफिशिएंट सबको 0 करना है और क्या करना है कि इसका कोफिशिएंट के साथ जो होगा वो हमको लिमिट का वैल्यू दे देगा। आया समझ में? Therefore 1 plus a minus b is equal to 0 और क्या हो गया माइनस a by 2 plus b by 6 is equal to 0। तो ये sorry is equal to 1। ओके, दिस इम्प्लाइज, इसको सॉल्व करूंगा तो मिलेगा a माइनस बी इज इक्वल टू माइनस 1, ये बन गया हमारा इक्वेशन 1। इसमें लिखूंगा तो क्या आएगा 6 मल्टीप्लाई कर देता हूं ना, माइनस 3a प्लस b इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 6 आ गया, इक्वेशन नंबर 2 आ गया। अब ये दो इक्वेशन को हमको सॉल्व करना है टू फाइंड a एंड b। अब इनको ऐड कर देने से ही तो वैल्यू निकल जाएगा। माइनस 2a इज इक्वल टू 5। ओके, तो इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, माइनस 2a इज इक्वल टू 5, a इज इक्वल टू माइनस ऑफ 5 बाय 2। अब इसको कोई भी इक्वेशन में डालो वैल्यू मिलेगा। a माइनस b इज इक्वल टू माइनस 1, तो माइनस 5 बाय 2
माइनस बी इज इक्वल टू -1, या फिर -5/2 प्लस 1 इज इक्वल टू बी, या फिर -3/2 ओके इज इक्वल टू बी। आ गया समझ में सबको? यस सर। चलो यही क्वेश्चन को अभी हम लोग कोशिश करते हैं कि LH रूल में करें। इस क्वेश्चन को हम लोग अभी क्या करेंगे, LH रूल में करने का कोशिश करते हैं, है ना। ओके, यही वाला क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे अभी, इसको हम LH रूल में करने का कोशिश करते हैं। ठीक है, चलो लिखते हैं लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 x इंटू 1 प्लस a cos x माइनस b sin x डिवाइडेड बाय नीचे हमारा x क्यूब हो गया इज इक्वल टू 1 है। ये हमारा 0/0 फॉर्म में है, दिखाई दे रहा है। x का वैल्यू पुट करूंगा तो 0 इंटू एनीथिंग 0 हो गया, b इंटू साइन 0, साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, 0 0/0 हो गया। आ गया सबको समझ में? यस सर। अब मैं क्या करने वाला हूं, देखो इसका डेरिवेटिव निकालने वाला हूं। किसका? x इंटू 1 प्लस a cos x का। और अगर मैं देखूंगा तो यहाँ पे ये इंटू का रूल आ रहा है, दिस इंटू दिस, है ना। तो लिखूंगा तो क्या हो जाएगा फिर, इम्प्लाइज लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, फिर आ जाएगा क्या, रूल बोलता है कि x को रखो कांस्टेंट, मैं रख लिया। इसका डेरिवेटिव निकालूंगा, इसका डेरिवेटिव निकालूंगा तो ये 0 हो गया प्लस a इंटू cos x का कितना होता है, माइनस sin x, तो ये हो गया 0 माइनस a sin x प्लस प्लस उसके बाद क्या बोला, 1 प्लस a cos x को रखो कांस्टेंट और डेरिवेटिव निकालो दूसरा वाला का। दूसरा वाला बोलने से x का डेरिवेटिव होता है 1 माइनस, अब मैं डेरिवेटिव निकालूंगा b sin x का। b sin x का हो गया हमारा कितना, माइनस b, sin x का होता है cos x, डिवाइडेड बाय नीचे हमारा कितना हो गया 3x² इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये वाला हम कैसे कर लिए, LH रूल डाल दिए यहाँ पे हम लोग LH रूल डाले। LH रूल डालने के बाद हमको ऐसे मिला, ये हम LH रूल डालने के बाद हमको ऐसे मिला। ओके, अब देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या बनता है सिचुएशन। नीचे में तो 0 है, ऊपर में जो भी होगा उसको 0 करना पड़ेगा। नीचे में 0 है, 3 इंटू 0 0 होता है, तो ऊपर में जो भी होगा उसको 0 करना पड़ेगा। देखते हैं ऊपर में क्या आ रहा है। x का 0 डालोगे तो ये वाला पार्ट तो 0 ऐसे ही हो गया। ये वाला पार्ट हो रहा है 1 प्लस a इंटू cos 0, cos 0 1 होता है, 1 प्लस a माइनस b। तो इससे हमको पता चल गया कि 1 प्लस a माइनस b इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 1 पता चला कि नहीं रे? ये हमको हर लाइन में देखना है कि 0/0 फॉर्म में आना चाहिए, क्योंकि नीचे 0 आया, ऊपर में कुछ और नहीं हो सकता, क्योंकि वैल्यू फाइनाइट दिया है, हर लाइन 0/0 होना चाहिए। तो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इस चीज को थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, उसके बाद फिर से देखते हैं क्या होगा। लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, ये हो गया माइनस ax sin x प्लस यहाँ पे a माइनस b हो जाएगा इंटू cos x होल डिवाइडेड बाय नीचे 3x²। आई हैव डन नथिंग, जस्ट सिंप्लीफाई कर रहा हूँ एंड मैं देख रहा हूँ कि 0/0 फॉर्म में है। देख रहा हूँ क्या हो नहीं रहा है, लेकिन हमको मानना पड़ेगा क्योंकि फाइनल वैल्यू दिया है। तो अभी मैं क्या करूंगा, इसमें फिर से LH रूल अप्लाई करूंगा। लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, ओके ना। फिर क्या हो जाएगा, इसमें इंटू का रूल अप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पे भी इंटू का रूल अप्लाई करना पड़ेगा। ये u है और ये v है, ये मानना पड़ेगा, मतलब माइनस ax इंटू साइन x। तो इसका डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, माइनस तो रह गया बाहर, उसके बाद मैं कर्ली ब्रैकेट दे देता हूं, ax को मैं रख दिया इंटू साइन x का डेरिवेटिव हो गया हमारा cos x प्लस साइन x को रख दिया इंटू डेरिवेटिव ऑफ ax इज योर
एक्स ए। अरे समझ में आए वाला पार्ट का डेरिवेटिव? यस सर। अब इस पार्ट में आ जाते हैं, प्लस a माइनस बी तो कांस्टेंट है, इसको बाहर छोड़ दो, बाकी रह गया हमारा क्या? बाकी रह गया हमारा क्या बताओ? यहाँ पे cos x रह गया। cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस sin x, ठीक है। तो ये बन गया हमारा इसका डेरिवेटिव, डिवाइडेड बाय 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव, 3 बाहर, x स्क्वायर का 2x, तो 6x हो गया। समझ में आया सबको ना? यस। चलो ये हमारा हो गया कैसे? LHS डाल के ये बन गया, LHS डाले तो इतना बन गया, ठीक है। अब हम आगे जाते हैं, देखते हैं क्या बनता है। implies लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, यू कैन सी दैट ये अभी भी 0/0 फॉर्म में है। कैसे 0/0 फॉर्म में, थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ पे x = 0 पुट करोगे, ये पार्ट 0 हो गया, sin 0 का वैल्यू 0 होता है, मतलब ये वाला पार्ट पूरा 0, यहाँ पे भी sin 0 है तो ये 0 हो गया। मतलब यू गॉट इट ना? यस सर। थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट कर लो, उसके बाद नेक्स्ट लाइन में डालेंगे और क्या। अच्छा, फिर से जब हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे ना, हम देख रहे हैं कि फिर से u इंटू भी यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, ये जगह में u इंटू भी अप्लाई हो रहा है, बाकी सब तो आराम से बनते जाएगा। ये बनेगा u इंटू भी अप्लाई हो रहा है, एक माइनस यहाँ पे, एक माइनस यहाँ पे, सब माइनस पूरा बाहर रख देता हूँ, ये वाला माइनस जो है बाहर आ गया। ओके, अब देखते हैं क्या बनता है ऊपर। ऑलराइट, ax में ax को रख दिया कांस्टेंट, cos x का हो गया माइनस sin x। चलो उसको बाद में लिखते हैं, पहले ax का डेरिवेटिव निकालते हैं। ax का डेरिवेटिव कितना होगा रे? a खाली होगा, तो a इंटू cos x माइनस ax इंटू sin x। आई होप यहां से यहां तक का डेरिवेटिव इतना मिला, सबको पता चल गया। यस सर। ओके, यस सर। तो आगे अभी हम डेरिवेटिव बढ़ाते हैं, है ना? प्लस ये वाला पार्ट a रह गया कांस्टेंट, sin x का हो गया cos x, a cos x। ओके, तो ये हो गया इतना। उसके बाद क्या है? छोड़ो, उसके बाद क्या है? ये माइनस बाहर आ चुका है, ये माइनस के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आ चुका है। a माइनस बी इंटू साइन एक्स, तो प्लस a माइनस बी इंटू साइन एक्स का हो गया हमारा cos x, होल डिवाइडेड बाय नीचे हमारा हो गया 6 इज इक्वल टू 1। ये LHS डाल के इतना निकल गया, ठीक है। चलो अब देखो क्या बनना है, अब क्या बनना है देखते हैं। s का वैल्यू 0 डालेंगे तो ये वैल्यू भी दे देगा, क्योंकि नीचे बार 0 हो नहीं रहा है। तो कितना हो रहा है ऊपर देखते हैं, माइनस है बाहर, ये माइनस को छोड़ दो, a इंटू कॉस ए, मतलब यहां तक तो a मिला हमको, ये a मिला, ये तो हमको 0 दे दिया, फिर से a मिला, मतलब 2a मिल गया, और यहाँ पे क्या हो गया, एक तो और a मिला, a माइनस बी, मतलब ऊपर जो है ना इतना आ रहा, ये सारे प्लस में ही है, बाहर में एक तो माइनस है, तो a प्लस a प्लस a, 3a माइनस b है ना, 3a माइनस b बाय 6, 3a माइनस b बाय 6, कहीं पे आपको छूट नहीं रहा है ना। तो व्हाट वी आर गेटिंग, 3a माइनस b बाय 6, और बाहर में हमारा -1 है, इज इक्वल टू आंसर 1 है। समझ में आया सबको? Yes sir. Yes sir. So we are getting this equation as minus 3a plus b is equal to 6. I hope हमको यही दो इक्वेशन मिला था उस पे भी, minus 3a plus b is equal to 6 और a minus b is equal to -1। तो ये दो इक्वेशन मिला, इनको सॉल्व करना है, काम खत्म हो गया। तो सेम क्वेश्चन को हम लोग दो मेथड में किए, एक बार एक्सपेंशन में किए, एक बार LHS अप्लाई करके किए। तो ये क्वेश्चन सब एक्चुअली LHS में करेंगे तो फंस जाएंगे, काफी सारे कॉम्प्लिकेशंस आएगा। ये क्वेश्चन सब हम लोग क्या करेंगे, ये में करेंगे, क्या नाम है बताओ, एक्सपेंशन यूज करके करेंगे। उसमें काफी इजी रहता है और बहुत जल्दी वैल्यूज निकलता है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस है उसको LHS में करना पड़ेगा, है ना। चलो आगे देखते हैं, आगे वाला क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 4। इसमें अगर LHS करोगे तो फंस जाओगे, लेकिन इसमें एक्सपेंशन में करोगे तो jल्दी निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 किए हैं थे क्या? नहीं 3 नहीं किए, 3 कैसे करते हैं पहले। ओके, लिखो लिमिट एक्सटेंड्स टू 0,
a plus bx into sin x plus c cos x by x to the power 4 is equal to 1। ये हमको दिया है और बोला है कि a b c का वैल्यू निकालो। अभी 3 का वैल्यू है तो मतलब 3 इक्वेशन एटलीस्ट चाहिए यहाँ पे। तो देखते हैं 3 इक्वेशन हमको कैसे मिलता है। तो implies लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 a प्लस बी एक्स, यहाँ पे साइन एक्स है तो x माइनस एक्स क्यू बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू द पावर 5 बाई 5 फैक्टोरियल माइनस ऐसे ही चलते गया प्लस c इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू द पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल माइनस एक्स टू द पावर 6 बाई 6 फैक्टोरियल प्लस वो चलते जाएगा डिवाइडेड बाय x टू द पावर 4 इज इक्वल टू 1। अगर तुम कॉन्फिडेंट एनफ हो तो इसका नेक्स्ट लाइन में ना लिख के हम कोफिशिएंट देख सकते हैं। इसका नेक्स्ट लाइन मतलब जो मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग वो ना करके भी हम लोग कोफिशिएंट देख सकते हैं। लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 दिस इज योर a प्लस bx स्क्वायर माइनस bx to the power 4 by 6 plus bx to the power 6 by 120 ओके माइनस उसके बाद आ गया क्या प्लस सॉरी c माइनस सी एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस सी एक्स टू द पावर 4 by 24 माइनस सी एक्स टू द पावर 6 by 720 ओके प्लस और जो भी जाएगा जाएगा डिवाइड बाय नीचे हमारा कितना आ गया x टू द पावर 4 इज इक्वल टू 1। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। अब देखते हैं कोफिशिएंट सब इक्वेट करने की कोशिश करते हैं। लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 पहले तो हम ले लिए कांस्टेंट हमारा मेरे को लगता है a और c है a प्लस c हो गया प्लस अभी x स्क्वायर ले लेते हैं तो इट इज कमिंग b माइनस सी बाय 2 आई थिंक इंटू एक्स स्क्वायर। अब x टू द पावर 4 ले लेते हैं x टू द पावर 4 हमारा क्या आ गया माइनस b बाय 6 प्लस c बाय 24 माइनस b बाय 6 प्लस c बाय 24 ओके होल इंटू x टू द पावर 4। आगे बहुत कुछ रहेगा चलो उसका पर हम ध्यान नहीं देते हैं कुछ भी रहेगा क्योंकि उस सब का वैल्यू हमारा ये और ये स्कूल में भी आएगा नहीं कभी भी है ना। तो ये सब जितना मेंटली कर सकते हो माइंड मतलब मनी मन सोच के जितना लिख सकते हो वो बेस्ट है अगर तुम कॉन्फिडेंट एनफ हो कि मैं गलती नहीं करूंगा। तो यहाँ पे क्या क्या चीज होगा बताओ। ये वैल्यू दिस वैल्यू विल बी 0 एंड दिस वैल्यू विल बी 0 दिस वैल्यू विल बी 1 वेरी गुड। तो a plus c is equal to 0 therefore a plus c is equal to 0 b minus c by 2 is equal to 0 minus b by कुछ गलती कर दूंगा minus b by 6 plus c by 24 minus b by 6 plus c by 24 is equal to 1। तो इसमें भी 24 मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आ जाएगा माइनस 4b प्लस c इज इक्वल टू 24। इक्वेशन नंबर 3 हो गया। इसमें 2 मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आ जाएगा 2b माइनस c इज इक्वल टू 0। इक्वेशन 2 हो गया और इक्वेशन 1 ये है ही। अब वैल्यू तो निकल जा रहा है दोनों को ऐड कर दे रहे तो इसमें 2b माइनस c इज इक्वल टू 0 कर दिया तो आ गया माइनस 2b इज इक्वल टू 24 तो b इज इक्वल टू माइनस 12। कैलकुलेशन कहीं पे मिस्टेक हो सकता है चेक कर लेना उसको। b का वैल्यू हो गया माइनस 12 फिर इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे तो माइनस 24 माइनस c इज इक्वल टू 0 c का वैल्यू आ गया माइनस 24 c आ गया b आ गया। अभी a निकालेंगे कैसे तो a माइनस 24 इज इक्वल टू 0 a इज इक्वल टू 24। समझ में आ गया सबको एबीसी का वैल्यू? यस सर। Yes, sir. So this is
बाय डूइंग एक्सपेंशन हम इसको कर सकते हैं, ऐसा है ना। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें सारे एक्सपेंशन भर दिया गया है। अभी तक हम साइन कॉस कर रहे थे, अभी यहाँ पे e का पावर x में है, e का पावर माइनस x है, log 1 प्लस x है, कभी log 1 माइनस x भी हम कर सकते हैं। ठीक है, मैं बता दूंगा थोड़ा कैसे क्या करना है। नीचे में ना हमको थोड़ा प्रॉब्लम वाला पार्ट दे दिया है, लिमिट x टेंड्स टू 0 ax e टू द पावर x माइनस b log 1 प्लस x प्लस cx e टू द पावर माइनस x होल डिवाइडेड बाय, नीचे हो गया हमारा x स्क्वायर इंटू साइन x। बताओ मैं क्या बोल रहा था, अगर ऐसे टाइप का होगा तो नीचे में x स्क्वायर के साथ साइन x इंटू है। अगर ऐसा हमको करना है तो हमको क्या करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए नीचे वाला पार्ट का बात कर रहा हूँ, sin x by x, बस sin x by x इंटू s कर दोगे तो वो हाँ, मतलब नीचे वाला हमारा एग्जैक्टली x क्यूब है ना, नीचे वाला हमारा एक्चुअली में x क्यूब है, तो हम x क्यूब कर लेंगे नेक्स्ट लाइन में, क्या दिक्कत है। बाकी ये सब पे एक्सपेंशन हमको पुट करना पड़ेगा। e टू द पावर s का एक्सपेंशन थोड़ा देख लेते हैं क्या होगा। दिस इज योर एक्सपेंशन ऑफ e टू द पावर x। तो e टू द पावर एक्सपेंशन को देखो क्या है कि पहले तो 1 है ना, फिर x है, फिर x स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल है, फिर x क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल है, x टू द पावर 4 बाय 4 फैक्टोरियल है, ऐसा है। तो अगर हम इसमें e टू द पावर x का बजाय e टू द पावर माइनस x लिखते हैं, तो जितने सारे x लिखे हो ना, वो सब के जगह में माइनस x लिख लोगे। अगर उस सब के जगह में माइनस x लोगे तो चेंजेस क्या आएगा, ये जो चल रहा था सारे प्लस अभी अल्टरनेट चलेगा, ये सब नो 1 माइनस x प्लस x स्क्वायर बाय 2 माइनस x क्यूब बाय 3 प्लस x टू द पावर 4 बाय 4 माइनस x टू द पावर 5 बाय 5। हर चीज में अगर यही स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर s का जगह में हल्का फल्का कुछ चेंज देखते हो, चेंज बोलने से अलजेब्रा का फॉर्म है, दूसरा फॉर्म में नहीं। ऐसे नहीं कि अगर e टू द पावर sin x आ जाएगा तो हम लिखेंगे ऐसे, e टू द पावर x आ गया तो लिख सकते हैं, e टू द पावर 2x आ गया तो भी हम उसको लिख सकते हैं। अगर e टू द पावर 2x आ गया तो हम 1 लिखेंगे, जितने सारे x लिखा है सब जगह में 2x लिखेंगे। ये हम यूज कर चुके हैं लास्ट क्लास में, जब sin 2x का एक्सपेंशन था उसमें मैं यूज कर दिया हूं इसको। ओके, चलो ये फिर a टू द पावर चाहिए है, log 1 प्लस x का एक्सपेंशन होता है, पहले x होता है, फिर x स्क्वायर बाय 2 माइनस होता है, फिर x क्यूब बाय 3, फिर माइनस x4 बाय 4, ऐसे करके आएगा। और अगर मैं माइनस x ले लूंगा, ओके, अगर मैं 1 माइनस x ले लूंगा, इसमें जितना सारे टर्म है सारे टर्म माइनस में आ जाएगा, माइनस x माइनस x स्क्वायर बाय 2 माइनस x क्यूब बाय 3 माइनस x टू द 4 बाय 4 एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये हो गया उनका एक्सपेंशन, इसको हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलो लिखते हैं, ओके, तो ये बन गया हमारा क्या, लिमिट x टेंड्स टू 0 ax, ये बन गया हमारा 1 प्लस x प्लस x स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस x क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल। बस इतना ही छोड़ दो ना, और क्या जरूरत है, और जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि नीचे में हमारा x क्यूब आएगा तो हम x टू द पावर 4 तक लिखने से हमारा काम बन जाएगा, और यहाँ पे x टू द पावर 4 तक आ गया, x मल्टीप्लाई होगा तो x टू द पावर 4 आ गया, माइनस b इंटू लॉग x, तो ये शायद x माइनस x स्क्वायर बाय 2 प्लस x क्यूब बाय 3 माइनस x टू द पावर 4 बाय 4, ऐसा कुछ आया था शायद। Yes sir. yes sir, सही लिख रहा हूं ना मैं? Yes sir. yes sir, ओके, ठीक है, तो आगे लिखते हैं। फिर आगे हो गया हमारा क्या, प्लस cx इंटू e टू द पावर माइनस x, e टू द पावर माइनस x है तो यही वाला वैल्यू आएगा, अल्टरनेट चलेगा प्लस माइनस होके, तो 1 माइनस x प्लस x स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल माइनस x क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल, और बहुत सारे इसके साथ होगा लेकिन हमको लिखने का जरूरत नहीं है, दिस मच ओनली। होल डिवाइडेड बाय मैं क्या कर लूंगा, x स्क्वायर इंटू साइन x बाय x इंटू x इज इक्वल टू हमको दिया है कितना, 1।
ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, बहुत लंबा हो रहा है ये, इसीलिए मैं नहीं लिख रहा हूं, मैं मेंटल वर्क कर रहा हूं, यहाँ पे कैलकुलेशन कर ले रहा हूं, देख लेना कहीं पे गलती ना कर लो। पहले मैं कांस्टेंट देखता हूं, तो कांस्टेंट तो कहीं पे मिलने वाला है नहीं, क्योंकि सब जगह में x है। तो मैं अभी क्या करूंगा, फिर x का कोफिशिएंट देखूंगा। ax आ रहा है, मतलब a लिख लिया, माइनस bx आएगा तो प्लस b लिख लिया, फिर क्या आएगा प्लस cx तो माइनस c होल इनटू x। चलो ये पहला हो गया प्लस। अभी मैं x स्क्वायर का देखूंगा, x स्क्वायर क्या है, ax इंटू x हो गया ax स्क्वायर, मतलब यहाँ पे आ गया a, तो फिर bx स्क्वायर बाई 2 प्लस bx स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे है, यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे गड़बड़ कर दिया, फिर कहाँ पे गड़बड़ कर दिया, ये जगह a माइनस b हो रहा है, ठीक है, a माइनस b और वहां पे प्लस c हो रहा है। अच्छा ठीक है, अब देखते हैं, a हो गया ax स्क्वायर, फिर माइनस और माइनस प्लस हो गया bx स्क्वायर बाई 2 है, मतलब b बाई 2। ओके, अब आगे देखते हैं कि वहां पे क्या हो रहा है, माइनस सी एक्स स्क्वायर हो रहा है, मतलब माइनस सी होल इनटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब का देखते हैं, एक्स क्यूब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ए एक्स क्यूब बाई 2 मतलब a बाई 2 हो गया, a बाई 2 हो गया, उसके बाद क्या आएगा बोलो, माइनस बी एक्स क्यूब बाई 3, तो माइनस b बाई 3 हो गया। ओके, और क्या है बोलो, सी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स क्यूब बाई 2 प्लस सी बाई 2 इंटू एक्स क्यूब, ओके, प्लस समथिंग इंटू एक्स टू द पावर 4 आएगा, होल डिवाइडेड बाय नीचे हमारा एक्स क्यूब आ गया इज इक्वल टू 1। ऑल ऑफ यू गॉट इट? यस सर। यस सर। अब हमारा 3 इक्वेशन मिल रहा है, और 3 इक्वेशन को लेकर सॉल्व करेंगे। पहला इक्वेशन a minus b plus c is equal to 0, let us make it equation 1। दूसरा इक्वेशन हो गया a plus b by 2 minus c is equal to 0। ये इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 2a plus b minus 2c is equal to 0, इक्वेशन नंबर 2। और थर्ड हो गया हमारा क्या, a by 2 minus b by 3 plus c by 2, ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा ना? यस सर। तो अब हम इस पे क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 का एलसीएम 6 हो रहा है, सर 6 मल्टीप्लाई करेंगे ना, यस सर। तो इट इज 6a माइनस सर वहाँ पे 2 दिया हुआ है एक्चुअली क्वेश्चन, आंसर 2 दिया है। अच्छा, हमारी जगह में 1 लिखते जा रहे हैं ना, इज इक्वल टू 2 है, तो यहाँ पे हमारा 2 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, ठीक है, 2 का हिसाब से आंसर आएगा, 1 होता तो उस हिसाब से आंसर आता, तो ये 2 हो गया। तो हमारा आगे क्या, 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 मल्टीप्लाई करेंगे तो 3a, ओके, माइनस 2b प्लस 3c is equal to 12, इक्वेशन नंबर 3। चलो 1 और 3 लेंगे तो फट से सॉल्व हो रहा है, इसमें 3 मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 3a प्लस माइनस 3b प्लस 3c। लिखते हैं इक्वेशन 3 को रखते हैं, इक्वेशन 1 इंटू 3 कर देते हैं, इक्वेशन 1 इंटू 3 हो गया हमारा 3a माइनस 3b प्लस 3c इज इक्वल टू 0। इक्वेशन 3 लिख लेता हूं अभी, इक्वेशन 3 है हमारा कितना, 3a माइनस 2b प्लस 3c इज इक्वल टू 12। तो दोनों को माइनस करना पड़ रहा है, तो ये दोनों माइनस हो गया, तो माइनस b इज इक्वल टू माइनस 12 आ गया, b इज इक्वल टू 12 आ गया, ओके। तो b का वैल्यू निकल के आ गया 12, तो b का वैल्यू कहीं पे भी डालो ये दो इक्वेशन में से, a माइनस c इज इक्वल टू हो जाए, a प्लस c इज इक्वल टू 12 हो जाएगा, यहाँ पे a माइनस c इज इक्वल टू माइनस 6 हो जाएगा, ठीक है। तो अभी therefore
a प्लस सी इज इक्वल टू 12, ये हो गया फ्रॉम इक्वेशन 1, और a माइनस सी इज इक्वल टू -6, ये फ्रॉम इक्वेशन 2। ओके, b का वैल्यू पुट कर दिए, b का वैल्यू कितना हो गया 12 पुट हो गया, तो इक्वेशन 1 और 3 ऐसे हो गया। फिर ये दोनों को ऐड कर दो, 2a इज इक्वल टू 6, a इज इक्वल टू 3, और a का वैल्यू पुट कर देंगे तो c निकल जाएगा। देयरफॉर c इज इक्वल टू कितना हो गया 9, Yes. c 9 हो गया, a 3 हो गया, और b हमारा 12 हो गया। समझ में आ गया क्वेश्चन? Yes, sir. तो ये सब क्वेश्चन जो है ना हम लोग एक्सपेंशन यूज करके ही कर पाएंगे, नॉर्मली हम लोग नहीं कर पाएंगे, एक्सपेंशन यूज करके भी इसको कर पाएंगे। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हो गया हमारा लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 1 प्लस x होल टू द पावर 1 बाय x माइनस c प्लस ex बाय 2। तो ये दिया है, नीचे में हमको दिया है x स्क्वायर। ये क्वेश्चन एक लाइन में बनेगा अगर हम उस एक्सपेंशन को याद रखेंगे तो। क्या होता है, क्या ये वाला 1 प्लस x टू द पावर 1 बाय x, ये एक्सपेंशन 1 प्लस x टू द पावर 1 बाय x, तो क्या होता है e होता है, साथ में ये 11 बाय 24 होगा। ओके, ये हो गया हमारा 11 बाय 24, तो कितना हो जाएगा e इंटू 1 माइनस x बाय 2 प्लस 11 बाय 24 x स्क्वायर। आगे इसका आगे जरूरत नहीं पड़ता है, इतना में ही सब काम बनता है। ठीक है, तो लिख लेते हैं इस एक्सपेंशन का, याद रखना पड़ेगा एक्सपेंशन। मेरे को अगर याद नहीं है तो मैं तो देख के बता दूंगा, तुम लोग को उसको याद रखना पड़ेगा। लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 हो गया e इंटू 1 माइनस x बाय 2 प्लस 11 बाय 24 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ऐसे करते जाएगा माइनस c प्लस ex बाय 2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। तो इसका वैल्यू हो जाएगा क्या अभी लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 e माइनस ex बाय 2 प्लस e इंटू 11 बाय 24 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ऐसे जो भी जाएगा माइनस e प्लस ex बाय 2। इससे ऊपर पावर ही जाएगा, इससे ऊपर पावर का कोई रोल नहीं रहेगा, इसीलिए हमारा ये हो गया इसका आंसर। ये कट गया इसके साथ और ये कट गया इसके साथ, तो यू विल बी लेफ्ट विथ व्हाट 11e बाय 24। तो ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर? Yes, sir. चलो, तो बाय यूजिंग एक्सपेंशन हम ऐसे ही करते हैं। बाकी तो बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन सभी का करने का कंसेप्ट यही होता है, तो और नहीं करते हैं। इतना ही हो गया। ओके, बाकी जो क्वेश्चन में आएगा तुम लोग खुद देख के कर सकते हो, बट द प्रोसेस इज दिस वन ओनली कि इसका कोफिशिएंट सब मतलब ऊपर में पहले एक्सपेंशन यूज कर देते हो, फिर कांस्टेंट ले लेते हो एक जगह में, x ले लेते हो एक जगह में, x स्क्वायर ले लेते हो एक जगह में, x क्यूब ले लेते हो एक जगह में, फिर नीचे का डिग्री देख के हम लिखते हैं, है ना। कभी कभी क्वेश्चन में ना ऐसा बोलता है, ये क्वेश्चन में तो दिया नहीं है, कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा बोलता है, ठीक है। तो उसमें एक्चुअली क्या होता है, वैल्यू नहीं देता यहाँ पे वैल्यू नहीं देता है, खाली बोलता है क्या फाइनाइट है। क्या बोलता है? फाइनाइट है। इसका मतलब है क्या कि फाइनाइट अगर बोलेगा मतलब उसका वैल्यू नहीं दिया होगा, फाइनाइट बोलेगा, तो वो केस में क्या होगा, एक्स क्यू का सॉरी एक्स क्यू जो है ना, एक्स क्यू का ऊपर में जो देखोगे वो हमारा लिमिट वैल्यू देगा। लेकिन यहाँ पे ऑफकोर्स इससे पहले जितना सारा दिया होगा ना, एक्स क्यू का पहले ये और ये दोनों में से वो वैल्यू सब निकल गया होगा। यहाँ पे ए बी सी 3 ठो दिया है ना, मान लेते यहाँ पे 2 ठो देता, सपोज यहाँ पे 2 ठो देता और यहाँ पे फाइनाइट बोल देता,
यहाँ पे सी नहीं देता और बोलता कि ये फाइनाइट है। क्या बोलता? फाइनाइट है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी एंड ऑल्सो द लिमिट वैल्यू। तो हमारे पास दो इक्वेशन तो आ चुका है, सी नहीं होगा इसमें सी नहीं होगा। मान लेते हैं यहाँ पे ऐसा है, ये सी का जगह में ये सी दिया ही नहीं है, ये क्वेश्चन में हमको सी दिया ही नहीं। तो ये केस में क्या होगा, इसके जगह में 1 आएगा, है कि नहीं? इसके जगह में भी 1 आएगा और इसके जगह में भी 1 आएगा, ये जगह में भी 1 आएगा, ये तीन जगह में 1 आएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि ये वैल्यू 0 हो गया, एक इक्वेशन हमको मिल गया, ये वाला वैल्यू 0 हो गया, एक इक्वेशन हमको मिल गया। ए और बी में दो इक्वेशन है तो ए और बी का वैल्यू निकल गया। हाँ या ना बोलो? यस सर। फिर ये तीसरा का क्या काम होगा, ये हमको लिमिट वैल्यू देगा, मतलब इसका जो लिमिटिंग वैल्यू है वो हो जाएगा a/2 माइनस b/3 प्लस 1/2, वही उसका लिमिटिंग वैल्यू है। जो a का वैल्यू निकला होगा वो b का वैल्यू, सॉरी a और b का वैल्यू जो निकला होगा उसको यहाँ पे डाल देना। सो दैट इज गिविंग यू द लिमिट वैल्यू। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। तो हम अभी जितने सारे क्वेश्चन कराए वहां पे सारे में राइट हैंड साइड में वैल्यू दे दिया था, लेकिन वैल्यू हमको नहीं भी दे सकता है, बोल सकता है कि वो हमारा एक फाइनाइट वैल्यू है, बोल सकता है क्या वो फाइनाइट वैल्यू है। तो फिर बताओ कि उसका ए और बी का वैल्यू बताओ और साथ में लिमिटिंग वैल्यू बताओ, मतलब उसका लिमिट का वैल्यू क्या है। फाइनाइट वैल्यू ये बताएगा, बोलेगा नहीं कि वैल्यू है, फाइनाइट वैल्यू है, फिर बताओ कि उसका लिमिटिंग वैल्यू क्या है। क्लियर?